सजेलिटी इंडिया लिमिटेड आज का सेशन क्या बता रहा है मालूम है? नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत सी डिटेल्स आपको यहां पर मिलेगी। पहले तो यहां देखो प्रीवियस क्लोज क्या था, 45.37 ये था आपका प्रीवियस क्लोज। 45 आपको पता है कि हमारे सेकंड ब्लॉक जो हम पिछले लगभग 3-4 महीने से लगभग 30 वीडियो से डिस्कस कर चुके हैं कि 45 आपका सेकंड ब्लॉक का रेजिस्टेंस है और कल आपकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि रेजिस्टेंस को सस्टेन कर गया। लेकिन आज की कंडीशन एक बार ध्यान से देखो, ओपनिंग अच्छा है 46 पर हुई थी, लेकिन हाई 46.90 46.90 आपका आज के दिन का हाई है और यहीं से ही आपको वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत करेक्शन है बट स्टिल अभी भी आप डे ट्रेंड के अंदर ऊपर ही हो। और अगर आप देखो यहां पर स्क्रीन पर, ये पिछले वीडियो का चार्ट है, आपको यही चार ट्रेंड वहां पर भी देखने को मिल रहे थे, यानी कि पिछले 30-25 वीडियो से हम यही चार्ट्स पर, यही ट्रेंड्स पर काम कर रहे हैं और आज के सेशन का आपका हाई भी वही है। एक बार बाय और सेल को देखते हैं, फिर चार्ट पर चलेंगे। 1,07,43,000 आज के दिन सेलिंग पर ये क्वांटिटी है और 75,11,000 इस समय बायर है। तो भैया बायर और सेलर के बीच में एक टसल बना हुआ है। डिलीवरी मिड डे में 44.07% की। अभी इस समय टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 63.2 का एमएफआई, 55.3 का आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन चार्ट तो आपको भैया आज के सेशन के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करते देखने को मिले। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपने आज से 3-4 दिन पुराना वीडियो देखा होगा, यानी कि 2-3 पुराने वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा हम यहां पर जब थे ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न जो आपको पूरा यहां पर दिखेगा, ये पूरा अपवर्ड वेजेस पैटर्न जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है तो यहां से आपकी ट्रेजेक्ट्री में 45 का रेजिस्टेंस जो कि मिड रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। और वो ब्रेकआउट आपको कल के सेशन के अंदर मिला भी, वो ब्रेकआउट कल के सेशन के अंदर मिल भी गया। लेकिन आज के सेशन में आपका जो हाई आया है वो लगभग 46.90, जो कि आपको पिछले लगभग 4-5 वीडियो से नजर आ रहा है कि ये हमारा फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। आफ्टर 45 के बाद में फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस हमारा 46.90 आता है। और ये अभी की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। अगर आप एक बार यहां पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इधर भी लगभग 5 बार पहले भी 46.90 पर आपको रेजिस्टेंस मिल चुका है और आज एक बार फिर से आपका हाई लगभग 46.90 का है, 46.89 के आसपास है। यही आए आज के दिन और यहां से आज फिर सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आप ऊपर की टेल यहां पर देखोगे तो आपको सेल इंडिकेट कर रही है, ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। हमें चाहिए क्या है यार, ये इतना लंबा साइडवेज पैटर्न, इतना लंबा आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न चल चुका है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए 45 के ऊपर। ये जो आपका दूसरा ब्लॉक है ना, यहां से लेके 42 से 45, इस 45 के ट्रेंड पर हमको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये स्टेबिलिटी कमिंग सेशन में मिलती है तो यस, हम इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे यहां पर फर्दर। लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही ना कहीं हम वापस से यहीं रहेंगे। हमारा सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, यही ट्रेजेक्ट्री देखने को मिलती रहेगी। तो ये सेकंड ब्लॉक को ब्रेकआउट करने के लिए, मतलब 45 को, उसके बाद में 46.90 जो कि आपका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है, इनको ब्रेकआउट करने के लिए आपके पास क्या आना जरूरी है, पहले तो ध्यान से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, 2-2 हजार व्यूज आ जाते हैं एक वीडियो पे, प्लीज कर दिया करो, मेहनत लगती है, ठीक है, कर दिया करो। अगर 2000 व्यूज आ रहे तो मैं मानता हूं यार एटलीस्ट 100-200 कुछ तो कर दिया करो सब्सक्राइब। चलो कोई बात नहीं। तो आपकी जो पोजीशन यहां पर अभी है आपके सजेलिटी लिमिटेड के अंदर, आपके पास प्रमोटर का इशू बहुत ज्यादा चल रहा है काफी टाइम से, जब से कंपनी लिस्ट हुई है। पहले आपके पास आता है प्रमोटर ने पूरा प्लेज कर दिया, फिर आप 39 से लेकर के 44 ये रेंज के बीच में आप अटके रहे, लेकिन जैसे ही प्लेज वापस लिया आपके ब्लॉक बनने शुरू हो गए 39 से 42, 42 से 45, ये ब्लॉक आपके बनने शुरू हुए। अब कंपनी ने रिसेंटली री इनकम्बरेंस की बात करी थी, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। ऑल्दो वो अपडेट कोई हार्श अपडेट नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं टेंशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो हमें देखना है कि इस री इनकम्बरेंस के बाद में प्रमोटर क्या अगला स्टेप लेते हैं, क्या अगला डिसीजन लेते हैं, क्या कंपनी की लोन बुक पर कुछ इफेक्ट दिखेगा। अगर वहां कंपनी के लोन्स बढ़ते हैं तो उन लोन्स में कंपनी कितना बिजनेस डाइवर्सिफाई करेगी, कितने सेगमेंट्स और खोलेगी, वो देखना जरूरी है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी भी आप किसी भी कंपनी में एक ट्रेजेक्ट्री को सोच रहे हो कि भैया अभी इतने पे, मुझे फ्यूचर में इतना चाहिए, तो आपको यह देखना होता है कि कंपनी क्या अपडेट दे रही है रेगुलर बेस पे
उसका होल्डिंग डाटा क्या कह रहा है और साथ में उसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि कंपनी हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क दे रही है, ऐसा नहीं है। अभी कंपनी एक क्वार्टर में बेंचमार्क देती है, अगले में भी देती है, पर थोड़ा सा फिर सेटबैक एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के आ जाता है अगले क्वार्टर में। तो वो बेंचमार्क्स कंपनी के कंटिन्यू यहां पर नहीं आ रहा, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका पूरा पैटर्न चला है वो इन दो ब्लॉक्स के बीच में लंबे टाइम से चला है। तो ये कुछ चीजें होती है समझने वाली। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता है अगले वीडियो में।